आप, आपके साथ मैं हूँ प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का और मुकाबला करने के लिए मैं मौजूद हूँ कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ, जो नाइंसाफी 9 अगस्त को हुई अस्पताल जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसके बारे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो पूरा मेडिकल नेक्सस है उसके बारे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। सीबीआई ने 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है, जिसमें संजय रॉय शामिल है और साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी इसमें शामिल है, जिनका आज पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो बड़ी खबर इस पूरे मामले में है वो ये कि संदीप घोष के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। जो करप्शन के आरोप संदीप घोष पर लगाए गए थे, उन आरोपों को देखते हुए सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यानी कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर जितने भी संगीन आरोप लग रहे थे, वो आरोप कितने सच और कितने झूठ हैं, अब सीबीआई इस दिशा में काम कर रही है। तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द दोषियों तक पहुंचे और उनकी बेटी के जो गुनहगार हैं उन तक उनके हाथ पहुंच पाए और जल्द से जल्द उनको सजा मिल जाए। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगातार प्रदर्शन जारी है। यहाँ अभी भी जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन एक बार मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस यहाँ पर लगातार सुना जा सकता है। यहाँ डॉक्टर्स का ये कहना है कि सीबीआई के हाथ में अगर ये केस है तो सीबीआई जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करे और सीबीआई ये बताए कि संजय रॉय के साथ इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल थे, क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये मांग जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है। कुछ डॉक्टर्स अगर हमसे बात करें तो उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सौरभ। आप लोगों की क्या मांग है? आज तो संदीप घोष के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। देखिए, हम लोगों के प्रिंसिपल मांग जो है वो है जस्टिस। जो यहाँ पर जो हत्यारा घट गया है, वहाँ पर जो हादसा हुआ है उसकी जस्टिस हमें चाहिए। मतलब उनके साथ जिन लोगों ने जुड़े हुए हैं उनको अगर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपर्ली, यही हमारा अभी मेन दावी है। अच्छा, आज तो संदीप घोष पर भी मामला दर्ज हो गया है। आपको लग रहा है कि अब इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई राज खुल सकते हैं? नहीं, जस्टिस हम लोग का मेन मुद्दा था। जस्टिस चाहिए, हम लोग का बहन का जस्टिस चाहिए। जो सारे क्रिमिनल्स हैं सारे को अरेस्ट होना चाहिए। हम लोग का सेफ्टी चाहिए और दो चीज़ हम लोग का एक दो चीज़ था जो है संदीप घोष का कोई किसी भी पोस्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में नहीं लेके आना चाहिए। वो अभी तक एश्योर नहीं हुआ। सीबीआई ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हाँ, देखते हैं सीबीआई कितना मतलब जांच करते हैं और कितना दिन में अगर अरेस्ट होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर्स से चाहते हैं कि संदीप घोष या किसी भी पद पर ना हो, संदीप घोष के बारे में सारे खुलासे हो जाएं और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा जा रहा है, इस अस्पताल के बारे में कहा जा रहा है, वो सारी सच्चाई बाहर आ जाए। सीबीआई जांच भी कर रही है। 1000 पन्नों की रिपोर्ट इससे पहले जरूर सार्वजनिक हुई और सवाल उठाए गए कि उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। ये जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल वाली लॉबी की बात कही जा रही है, इस दिशा में भी सीबीआई की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का रहस्य? क्या वाकई में यहाँ करप्शन होता था? क्या संदीप घोष के इशारे पर यहाँ कुछ ऐसे काम किए जाते थे जो पूरी तरीके से गैर कानूनी हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं दो बड़े बयान। एक किंगपिन है ये। डॉक्टरों की जो कुछ जो अपराधी टाइप के जो डॉक्टर है, माफियागिरी करते हैं, जो महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, उनको जबरदस्ती उनको पास फेल कराया जाता है। बहुत तरह की इसमें स्कीम है जो सीबीआई आने वाले दिन में निकालेगी। तो ये सारे सिस्टम के पीछे पैसा और ये माफिया तंत्र को कंट्रोल अभी के तारीख में संदीप घोष कर रहा था। अभी का किंगपिन ये है, इसमें रंजीत घोष का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। रंजीत घोष कौन है? रंजीत घोष और संदीप घोष ये सब ममता बनर्जी के बहुत चहेते हैं। बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो प्रशासन है, वो पूरा नाकाम हो चुकी है, पैरालिसिस हो चुकी है। अब ये तो मेडिकल कॉलेज का है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेज में जाइए, शिक्षा संस्थान में, किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, विशेष करके लैंड संबंधित जो भूमि संबंधित जो हो रही, कोई भी जमीन कोई खरीदना आए तो उसको कटवानी देना पड़ेगा, दलाल के बीच मध्य से जाना पड़ेगा। जनता यहाँ की जो है नागरिक, उनकी जीवन जीना दुभर हो रही है। हर जगह उनको इस प्रकार परिस्थिति का और सामना करना पड़ रहा है। तो
तो इसीलिए देखिए एकदम अचानक घटना को लेकर जो इतना उबाल आया है, इसका कारण वही है, लोग सालों से पीड़ित है, कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं न्याय नहीं मिलता लोगों का। कोर्ट तो को डरा कर रखता है, लोकल लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कोई जजमेंट नहीं आता। जजों को एक जमानत देने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक जज जमानत देगा नहीं देगा, वो पार्टी ऑफिस से उसको संचालित किया जाता है। हिम्मत नहीं उनकी। एक डॉक्टर किसी का डेथ सर्टिफिकेट लिखेगा, किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखेगा, वो भी पार्टी के नेता बोलेंगे उसी प्रकार लिखेंगे, जब बोलेंगे तब, जैसा बोलेंगे वैसे। स्टैंड बाय। तो देखिए, ये सवाल तो बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। ये सवाल अब कोलकाता में अगर आप आइएगा तो इन सवालों से आपका सामना जरूर होगा। ये पूछा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर आखिर क्या चल रहा था और संदीप घोष क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और आज तो सीबीआई ने मामला दर्ज भी कर लिया है। आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। मेरे साथ एक खास मेहमान राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर करण जुनेजा हमारे साथ हैं, को कन्वीनर IMA के, और इसके साथ ही साथ मानव जायसवाल, प्रवक्ता TMC हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अब तो ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे परत दर परत खुल रही है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, क्या चल रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, ये सब कुछ अभी तक छिपा हुआ क्यों था? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और हमारी संवेदनाएं उस पीड़िता के परिवार के साथ है और हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, ये हमने सिद्ध किया है। जहाँ तक बात है, आज पिताजी का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने काफी असुविधा जताई है कि जिस तरीके से पीड़िता को एक टूल बना दिया गया है, और साथ ही साथ उनके फोटोग्राफ्स जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे प्रचारित किए जा रहे हैं, और जितने तरीके से मीडिया एक अलग तरीके से पोस्टमार्टम फिर से कर रही है पीड़िता के लिए, आज उनके पिताजी ने उसको आपत्तिजनक बताया है और उसके ऊपर चिंतन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई को भी क्वेश्चन किया है कि भाई सीबीआई को इतने दिन हो गए, अभी भी सीबीआई शांत क्यों? सीबीआई ने, आपको पता है कि आज जिस तरीके से संजय राय को ही मेन अक्यूज बताया है, और संजय राय की फिर से पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी नहीं रही, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आज तक सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यह मामला रेप एंड मर्डर का है मैडम। जहां तक करप्शन की बात है, हमने SIT ऑलरेडी गठित कर रखी है, और जो भी काम बंगाल पुलिस ने किया है, आज सीबीआई ने उसी पे मोहर लगाई। जब ये मामला उजागर हुआ, मैं उस बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो मरने के बाद भी हमारे प्रांत के लिए, हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए, हर डॉक्टरों के लिए एक मिसाल बन के, और साथ ही साथ इस क्रूर तरीके से, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी आज वो हमारे लिए एक दिशा नियुक्त कर चुकी। आज जिस तरीके से संदीप घोष की जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, आप संकल्प क्या है, देखिए आपकी संवेदनाओं की मैं भी कद्र करती हूँ, और यहाँ पर कोलकाता में मैं हूँ, कोलकाता में आप हैं, यहाँ क्या संवेदनाएं हैं ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। मेरा सवाल सर इस बात को लेकर था, जो एक नॉर्थ लॉबी की बात कही जा रही है, नॉर्थ बंगाल लॉबी की, अब सीबीआई की जो जांच है उस दिशा में तो आगे बढ़ रही है ना। सवाल ये है कि क्या छिपाया जा रहा था और संदीप घोष को क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी, ये पूछा मैंने आपसे। प्राची जी, पहली बात और आखिरी बात, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले दिन ही बोला कि हम न्याय चाहते हैं और जल्द से जल्द आप जितने भी अपराधी उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ऐसे लोग, संदीप घोष जैसे लोग पकड़ाए हैं। लेकिन मुझे पूछना है सीबीआई से कि अगर संदीप घोष इतना बड़ा कल्प्रिट है, करप्ट है, हर चीज आपके सामने है, तो भैया सुबह आप उनको चाय पीने के लिए घर छोड़ देते हैं, शाम को आते तो आप घर छोड़ने उनको भेज देते हैं, वो दिन भर घर में रहते हैं, फिर रात भर घर में रहते हैं, फिर आपके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है, 8 दिन आप इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रहे हैं, क्यों नहीं कस्टडी में पहले लिया भाई? जब बंगाल पुलिस ने FIR करा, बंगाल पुलिस ने इसके ऊपर चिंतन किया, SIT हमारी पुलिस ने करी, तब आपने उनको वो लिया है, अपने कस्टडी में लिया है। ये बताना क्या चाहते हैं कि सीबीआई
तो मानव चुकी जी, है मैं कि भाई वो मैं बंगाल आपसे पुलिस- अस्पताल पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे मानव जी, मैं आपसे उस एंगल पर सवाल पूछ रही हूँ जो अभी यहाँ सीबीआई उस पर जांच कर रही है, जिसकी चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं, और वो है नॉर्थ बंगाल लॉबी को लेकर कि सर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा था। और अगर इतनी ही सीरियस थे आप लोग संदीप घोष को लेकर, आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये खुलासा आज का तो है नहीं मानव जी, ये 2023 का खुलासा है, मार्च 2023 का खुलासा है। तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? ठंडे बस्ते में क्यों चली गई जांच? पहले तो मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, शायद आप भूल गए कि डिबेट किस चीज पे है, मुद्दा क्या है। हमारे लिए उस बेटी को न्याय दिलाना ही सबसे प्रथम कार्य है, और ये संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों को न्याय पालिका में सही तरीके से इनके ऊपर उपाय किया जाएगा। और ममता बनर्जी ही एकमात्र नेत्री है जिन्होंने सामने होके मुखर होके अपने परिवार वालों को परित्याग कर दिया जी। ये कौन है? ममता बनर्जी ने जब अपने परिवार के करप्शन को उजागर किया है, तो ये नहीं, संदीप मानव बचेंगे जी, नहीं। मानव लेकिन जी, हमारे मानव जी, CBI मैं का प्रश्न मुद्दा ये है भूली हूँ और कि ना वो मैं मुद्दा बेटी किसी का को जो भूलने बलात्कार दूंगी। हुआ, मेरे पीछे की जो आवाजें हैं ना, वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जस्टिस मिल नहीं पा रहा है। वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अगर शुरुआत में पुलिस अपना धर्म निभा लेती है, अगर शुरुआत में पुलिस ठीक से काम कर लेती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो शायद आज इतना टाइम ना लगता। तो मैं तो मुद्दा भूली नहीं हूं और ना आपको मैं भूलने दूंगी कि मुद्दा क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर सवाल आते ही आप गोलमोल क्यों घूमने लगते हैं? खैर, सीबीआई पर आपके सवाल है, जवाब मैं देती हूँ, राधिका खिड़ा जी के पास चली जाती हूँ। राधिका खिड़ा जी, जितनी देर हो रही है, आप सीबीआई से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रही हैं? नहीं, मैं आप कुछ कह सीबीआई नहीं की रही हूँ, निकम्मी मैं चीजों कुछ का कह नहीं उजागर रही क्यों नहीं कर रही हैं? सीबीआई ने हूँ। क्यों रुक तो बोला जाइए कि ना, संदीप राय थोड़ा एक धैर्य मात्र रख लीजिए सस्पेक्ट है? मानव जी, थोड़ा नहीं, धैर्य रख धैर्य लीजिए, मुझे है। थोड़ा धैर्य आपके रख लीजिए, झूठ और थोड़ा धैर्य प्रोपेगेंडा रख के लीजिए। खिलाफ अभी तो मुझे चर्चा देश की को शुरुआत की है ना, कराना अब सीबीआई पर आपसे तो सवाल पूछ नहीं सकती हूँ सर, नहीं। सीबीआई पर आपसे तो सवाल पूछ नहीं सकती हूँ। जा रही हूँ राधिका खिड़ा जी के पास, तो आप बीच में आ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए सर, थोड़ा रुकिए। राधिका खिड़ा जी, जो सवाल मानव जायसवाल जी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आवाज कम करिएगा मानव जी की। जो सवाल राधिका खिड़ा जी मानव जायसवाल जी पूछ रहे हैं, या जो सवाल यहाँ पर डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, या जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है, वो सवाल बड़ा जायज है। अब तो मामला सीबीआई के हाथ में है ना, कितना इंतजार और करें हम लोग कि न्याय मिले पीड़िता को और पूरा खुलासा हो जाए कि हुआ क्या था उनके साथ। प्राची जी, जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, और जिस तरीके से उसके बाद लीपापोती हुई है उसने और भी ज्यादा देश को हिला के रख दिया। यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। अरे परिवार के साथ खड़े हैं तो आपने कई घंटों, तो अगले दिन दोपहर के 3 बजे तक लड़की के परिवार वालों को उसकी बॉडी को तक नहीं देखने दिया। आप परिवार के साथ खड़े हैं और आपने लड़की के परिवार वालों को बोल दिया कि ये सुइसाइड है। एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर सर्जन है जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, जिसको पूरे शासन प्रशासन बचाने में लगी है, और वो आदमी ये कहता है कि ये सुइसाइड का केस है। जिस हालत में वो लड़की की बॉडी मिली थी, जिस पोजीशन में उस लड़की की टांगे थी, जितनी चोटें थी, वो किस तरीके से सुइसाइड लगती है मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बेटी अभी भी मिसाल तय कर रही है। आपको शर्म आ रही है ये बात कहते हुए? एक लड़की को मरना पड़ा मिसाल तय करने के लिए। कितनी मिसालें चाहिए थी? आपको सूजट का केस याद है ना, जिसका तो कैरेक्टर असैसिनेशन स्वयं ममता बनर्जी ने किया था और कहा था उसका कैरेक्टर खराब है इसलिए उसका रेप हो गया। महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता, कितने बलात्कार लगातार ममता बनर्जी की सरकार में हुए, जो एक मात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, और वो इस तरीके से हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि वो लड़की एक मिसाल पेश कर रही है। ये संवेदनशीलता है इनकी। और कह रहे हैं परिवार के साथ खड़े। आपने उनके परिवार का चिराग छीन लिया। आने वाले पीढ़ियों के लिए जो लड़की कितने लोगों की जान बचा दी, अब कह रहे वो मिसाल पेश कर रही है। उसका बलात्कार हुआ, निर्मम हत्या हुआ, कह रहे मिसाल। शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ताओं को और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। इन्होंने पूरे बंगाल को नहीं, पूरे देश भर को शर्मसार किया है। और रही बात सीबीआई की, पूरा देश जान रहा है कि किस तरीके से छेड़छाड़ हुई है और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है, किस तरीके से लगातार पहले दिन से सबूत मिटाए जा रहे हैं। तो ये और भी कठिन इन्वेस्टिगेशन है, समय लगता है। इन्होंने तो समय नहीं लगाया हर चीज मिटाने में, लेकिन
सबूतों को राधिका इकट्ठा जी, करने में जो राधिका जी, इन्होंने नहीं मिटा देखिए पाए जितनी हैं और देरी हो रही है ना, उसमें से चीजें निकालने जितनी में देरी वक्त हो रही है उतनी ही यहाँ पर जो आवाजें हैं ना वो तेज होती जा रही हैं। मेरे पीछे की आवाजें जो है ना वो और तेज होती जा रही हैं। वी वांट जस्टिस बार बार यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। उस प्रदर्शन में मैं इस वक्त शामिल हूँ, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। राधिका जी वो यही पूछ रहे हैं कि सीबीआई को संदीप घोष पर अगर इतना शक था तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। आज 9वें दिन जाकर तो केस दर्ज कर पाए आप लोग। देखिए, जैसा मैंने कहा, जैसे ही कोर्ट ने ये सामने किया, और ये कोर्ट की कड़े शब्द है, ना मेरे हैं ना किसी और के हैं, कि उस आदमी ने किस तरीके से कितने घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, जो उसकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है और इनके वकील हैं, किस तरीके से उस आदमी को बचा रहे हैं। वही आदमी जिसको ममता बनर्जी बर्थडे विश तक करी थी। आपने देखा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी डॉक्टर को, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसे विश करी हो? तो लगातार तार देखिए, और सबूत तो इकट्ठा करने में समय लगेगा ना। प्राची जी, आप बताइए, जब सीबीआई की इंक्वायरी कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसमें आए, सीबीआई जांच करे, तो क्या हुआ? उनके आने के पहले आपने उसी बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 7,000 लोगों का मॉब। जवाब ले लेती हूँ। मानव जायसवाल जी इसका जवाब दे दीजिएगा। जो राधिका खेड़ा जी कह रही है, ठीक है, जो राधिका खेड़ा जी कह रही है मानव जायसवाल जी, उसका जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर सवाल इसी बात को लेकर है ना कि अगर शुरुआत में पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ना इस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ इसका खुलासा होने में देरी होती और ना आरोपियों को पकड़ने में देरी होती। मानव जी, पहले तो मैं प्राची जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने कार्य का निर्वाह किया है, आज उसी कारण एक व्यक्ति, दोषी व्यक्ति पकड़ा गया है। क्रिमिनल जो व्यक्ति वो मार्केट में नहीं घूम रहा है। ये पहला काम हमारे पुलिस ने किया है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई जब आप हमसे बातें करते हैं, जब आप बताते हैं, तो आप तो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं। आपके पास तो और कोई प्लान नहीं है। आपने जिस तरीके से इतने दिनों तक एक प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई बगल का रूम तोड़ दिया गया, भाई सच्चाई ये है कि वो रूम काफी मीटर दूर था। ये सीबीआई ने भी बोल दिया। आपने बोला कि भैया बहुत सारे लोग थे, सीबीआई ने बोला एक ही व्यक्ति है जो रेपिस्ट है। आज मुद्दा होना चाहिए संजय रॉय ने जिस तरीके से किया, उसको जल्द से जल्द फांसी मिले, उस बेटी को न्याय मिले। आप फिर मुद्दा चेंज कर रहे हैं, संदीप घोष को लेके आ रहे हैं। अगर संदीप घोष अगर ऐसे ही लोग थे तो भाई 8 दिन से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको पहले 2 दिन में पकड़ लेना चाहिए था। अब उनको चाय पीने के लिए घर तक छोड़ देते हैं, सुबह शाम वो घर में रहते हैं। जब लोकल पुलिस ने, जब बंगाल पुलिस ने एसआईटी गठित करी, उन्होंने एफआईआर करा, तब आप उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इससे बाहर निकल के बात करनी चाहिए, तब आप उसके लिए चुप। अच्छा मानव जी आइए 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा। अच्छा सर 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा। 1 मिनट सर, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2 मिनट के लिए उसको साइड कर देती हूँ। आपसे आपकी सरकार और आपकी सरकार की जिम्मेदारियों पर आइए बात कर लेती हूँ। सर जब से ये घटना घटी 9 अगस्त ये घटना सामने आई, पूरा देश सन्न रह गया। कितने दिन ये केस आपकी पुलिस के हाथ में था, बताएंगे जरा? 4 दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स हमने व्यक्ति को पकड़ लिया, चिन्हित किया। उसकी सिक्योरिटी सिस्टम से जो आर्टिकल में इंस्टॉल्ड है वहाँ संजय रॉय को आपने पकड़ा, इस बात से तो कोई मनाही कर नहीं रहा है। संजय रॉय को आपकी पुलिस ने पकड़ा, इस बात से कोई मनाही नहीं कर रहा है यहाँ पर मानव जायसवाल जी। लेकिन सवाल ये था ना कि वो संदीप घोष जिसका जिक्र बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं ना, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि 14 घंटे डिले कैसे हो गई एफआईआर, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। और इसीलिए सवाल है कि इस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में क्या छिपा हुआ है। आपको संवेदनशील विषय को, इतने नाजुक विषय को इतने साधारण तरीके से मत लीजिए। जब 10:10 में केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये डिक्लेयर हो गया कि ये यूडी केस है। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होगी कि वहां के उनके जो पिताजी हैं उनके थ्रू ये एफआईआर में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजिशन होता है। लेकिन केस की जांच शुरुआत से ही शुरू हो गई और जो लोकल ओसी थे, जो लोकल कमिश्नर थे, वो सारे के सारे उस पूरे घटना स्थल पे थे, वो सारी जानकारी ले रहे थे।
और इन्वेस्टिगेशन आप देखिए, आप मुझे समझा रहे हैं वो बात आपको सुप्रीम कोर्ट में समझानी थी। मानव जी, ये मैं सर आपको ऐसा लग रहा होगा मानव जी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को मैं इतने साधारण तरीके से बता रही हूँ, लेकिन यकीन करिएगा मैं तो यहाँ पर हूँ। जो बातें यहाँ के डॉक्टर्स करते हैं ना, उनको अगर आप सुनिएगा ना तो आपके अंदर भी सिहरन पैदा हो जाएगी। जो डर इनके जहन में बैठा हुआ है ना, आपके अंदर भी सिहरन पैदा हो जाएगी। और ये सवाल मेरे नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट के थे सर। 14 घंटे FIR डिले क्यों हुई, ये मेरे सवाल नहीं थे। मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। मानव जायसवाल जी, बताइएगा ये 14 घंटे का डिले बताइएगा, और सब कुछ नैरेटिव और सोशल मीडिया पर मत छोड़िए। अपनी सरकार की जिम्मेदारी पर कुछ तो रखिए ना। डॉक्टर करण जुनेजा के पास जा रही हूँ। डॉक्टर करण जुनेजा जी, जो चल रहे हैं, जो फोटोग्राफ बेटिया के सर घूम रहे हैं, ब्रेक हो रही है, मैं बाहर से जुड़ी हुई हूँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। मैं अन्य मेहमानों के पास चली जाती हूँ, इतने कनेक्शन शायद दुरुस्त हो जाएगा। डॉक्टर करण जुनेजा जी, सवाल ये है कि जो असंतोष पैदा हुआ डॉक्टर्स के अंदर, ये असंतोष किस वजह से पैदा हुआ? और ये जो एक मेडिकल सिस्टम में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, क्या ऐसा होता है? क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, जो ये घटना हुई है, इससे सारी डॉक्टर कम्युनिटी बहुत आहत है, बहुत दुखद है। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारी साथ की एक बहन के साथ हो जाएगा। तो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को यही लगता है कि हमारे प्रोफेशन के साथ ये जो वायलेंस के एपिसोड बढ़ रहे हैं, हम कब से ये चीज कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स को एक सेफ जोन बनाया जाना चाहिए, वहां प्रॉपर CCTV कैमरास होने चाहिए। ये कितनी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होनी चाहिए हमारे डॉक्टर्स के लिए। NMC के लिए हम कब से ये चीज कह रहे थे कि जो एक मेडिकल कॉलेज के स्तर होता है, उसके अंदर सुरक्षा के मापदंड को आपको अपनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और इस घटना को सुनकर सभी लोग बहुत आहत है। और हमारे मेडिकल प्रोफेशन में अक्सर ये चीज देखी जाती है कि देखिए, सीनियरिटी जूनियरिटी एक हमेशा से होती है, जिसके अंदर एक सीनियर का काम होता है अपने जूनियर को गाइड करना और हमेशा से उसको आगे बढ़ाना, इस मेडिकल प्रोफेशन में एक अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरणा देना, ना कि उसको ऐसे गलत कृत्यों में लगवाना। और अगर कोई किसी को उस गलत कृत्य के बारे में पता चल जाए और उजागर करने वाला हो, तो उसको इस तरह का शोषण सहना पड़े। जो ये चीज हुई है, ये एक डॉक्टर्स के लिए एक अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। और पूरा प्रोफेशन इस वक्त, आप जी अभी मानव जी कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे पूरे देशव्यापी एक शनिवार को हड़ताल रही है, विड्रॉल ऑफ सर्विसेज, पूरे देश के डॉक्टर्स ने इस से इस दुख में पूरे अपनी विड्रॉल ऑफ सर्विसेज करी। उसके बाद सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने सर्विसेज विड्रॉ कर कुछ समय पहले जब हमने देखा कि इमरजेंसी, फिर भी हम डॉक्टर्स ने पेशेंट करण जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। केस अस्पताल पर केस क्यों नहीं होना चाहिए, और अभी CBI ने शुरुआत तो की है, अब देखिए कहां तक जाता है ये मामला। नेहा जी, आपके पास आ रही हूँ। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में मैं देख पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा था इस मेडिकल कॉलेज में, और उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ जो देश का भविष्य हो सकती थी? देखिए प्राची जी, इस विवश घटना के प्रति हमारी पार्टी की, हम सभी की संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना देश में हो जाती है, तभी क्यों बहस होती है? तभी क्यों सरकार जागती है? तभी क्यों लोगों के मुद्दे जो है, जो सड़क पे आ जाते हैं, तब आप बहस कराते हैं? मुद्दा ये होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही है, इन पे लगाम कैसे लगाया जाए। और ये हौसला, इस तरह का हौसला आ कैसे सकता है, हिम्मत लोगों में? वो इसलिए क्योंकि जब सत्ता संरक्षित लोग, सत्ता के लोग ऐसे लोगों को बचाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों में संरक्षण आता है। अभी मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय जी कह रही थी कि ऐसी घटना जो रात में हुई, रात में और उसके 3 घंटे बाद बताया गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए रात में बेटी के पिता की हत्या थाने पे कर दी जाती है, उस बेटी का एक्सीडेंट कर दिया जाता है, उसके वकील का एक्सीडेंट कर दिया जाता है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाती है। ये हौसला भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हाथरस में ऐसी घटना होती है, उससे भी केंद्र की सरकार, नेहा जी, आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। नेहा जी,
नेहा जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ और जैसा स्पष्ट आप कह रही हैं ना, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर सत्ता संरक्षित नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना ही स्पष्टता पश्चिम बंगाल में आते आते आपकी क्यों छूट जाती है? पश्चिम बंगाल में स्पष्टता मांगेंगी कि नहीं मांगेंगी राज्य सरकार से आप लोग? हमारी संवेदना, हमने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको इससे पहले उत्तर प्रदेश को जंगल राज बोला था, इसी तरह की घटनाओं को लेकर के बोला था। और हम तो कह रहे हैं, हम IIT BHU में हुई घटना को भी उतना जितना कि बंगाल की घटना को मानते हैं, लेकिन ये सोचिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर चर्चा कर चुकी हूँ और मैं मैडम जितने दिन से घटना हुई है नेहा जी रुकिए प्लीज, थोड़ी सी आवाज कम करिए, ऐसे मुझ तक आवाज पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। नेहा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, मैं जितने दिन से डिबेट कर रही हूँ ना इस मसले पर, या जब भी मैं महिलाओं के मसले पर डिबेट करती हूँ, मैं एक लाइन का इस्तेमाल करती हूँ कि देश की बेटी बेटी होती है, उसे राज्य की सीमाओं में मत बांटिए। उत्तर प्रदेश की बेटी का भी दुख ऐसा ही है जैसा कोलकाता की बेटी का है, लेकिन आज आकर कोलकाता पर तो बात करिए ना मुझसे। अंबर जैदी जी, क्या मैं ठीक नहीं कह रही हूँ? जब तक बेटियों को राज्य की सीमाओं में नहीं बांटना छोड़ेंगे ये लोग, तब तक शायद बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। बिल्कुल प्राची, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल प्राची, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम जब भी महिलाओं के मुद्दों पर बात करते हैं तो आप और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो तो शायद महिलाओं के मुद्दे की बात करते हैं और उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वो नेता जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के हक के अधिकारों की बात करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली राजनीति में लिप्त हो जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी वाली बहन जी बात करी थी कि ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? हिम्मत मिलती है जब आपकी जैसी महिला नेत्रियां यहाँ पर बैठकर महिला अधिकारों पे और इतने जघन्य अपराध पर बैठकर राजनीति करते हैं। आप उत्तर प्रदेश पे बैठकर राजनीति कर रही है, आपने इतने गला फाड़ फाड़ कर ये बात कही कि भाई किस तरह से कुलदीप सेंगर वाले केस में कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश गई, बहुत गलत हुआ, उनको सजा मिली, लेकिन थोड़ा सा दीदी आप थोड़ा सा वेस्ट बंगाल पे भी बोल दीजिए, क्यों डिम्पल भाभी जी की आवाज नहीं निकलती वेस्ट बंगाल पे या गैर बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होती है? क्योंकि आपकी पार्टी तो कहती है लड़कों से गलती हो जाती है। अगर आप यही मानते हैं लड़कों से गलती हो जाती है तो ममता बनर्जी तो देती है संरक्षण, क्योंकि उनको मदद मिलती है। क्यों बताइए? पहले सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? इनसे आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? आप महिला हैं और महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों पे, तो आपने टीएमसी के प्रवक्ता से क्यों सवाल नहीं किया कि 14 घंटे FIR में देरी क्यों हुई? क्यों सुसाइड बनाया? नेहा जी और अंबर जैदी जी, देखिए मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे, मैं प्लीज पहले इन दोनों की आवाज कम करिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, मुझे आवाज आपकी ऑलरेडी सुनाई नहीं दे रही है और आप दोनों अगर एक दूसरे से ऐसे बहस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्लीज, एक कोई बोल रहा है तो दूसरा मत बोलिएगा। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। नेहा जी प्लीज, राजनीति कहीं और जाके कीजिएगा। देखिए, अब मुझे उम्मीद थी आप सबसे कि आज शायद आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इतने जघन्य अपराध, जिसने निर्भया को भी यहाँ पर निर्भया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसको भी यहाँ पर कम कर दिया। आज हमारी बहन के साथ ये होता है। टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई वो एक मिसाल बनी है, प्रेरणा है आपके लिए। आप इंतजार करते हैं कि ऐसी प्रेरणाएं बनती रहे आपके राज्य में और आपकी मुख्यमंत्री जाकर सड़क पर बैठे कि इंसाफ चाहिए। आप मुख्यमंत्री किस लिए, आप किस लिए महिला मुख्यमंत्री को चुना जाता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात करेगी या महिलाओं के खिलाफ जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनके आरोपियों को आप संरक्षण देंगे और बचाने की कोशिश करेंगे? क्यों ना आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों FIR नहीं दर्ज हुई गई? यहाँ पर आप सबको एक लाइन पर होने के बजाय आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सवाल कीजिए कि उस हॉस्पिटल में एक शराबी घुसा कैसे? आप बात कीजिए उस रिपोर्ट पे जो उसकी पूरी जवाब ले लेती हूँ, एक आदमी ने रेप किया, आप उस पे बात कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मानव जी आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी खेल रहे हैं आप तो कहीं पहले तो ये जो महिला अंबर जी जो है जवाब जिस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहती हैं, मुझे नहीं पता कि किस पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ऐसे लोगों को आपको सीधे तरीके से समय के अनुसार लोगों तक बताना चाहिए कि इनकी इंक्लिनेशन क्या है। आज हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया और सीबीआई बोलती है यही आरोपी है। आपको FIR की बात आ जा रही है कि भाई FIR 4 घंटे 6 घंटे बाद क्यों दर्ज हुई, लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा कि इन्वेस्टिगेशन चालू था।
उसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आज ये दोषी पकड़ाया गया। हमारे जो दोस्त हैं करण जी, जिन्होंने बोला कि भाई सीसीटीवी होनी चाहिए, सीसीटीवी के वजह से ही ये व्यक्ति पकड़ा गया। आज प्राची जी आपने एक सीसीटीवी फुटेज चलाया जिसमें आपने वो संजय राय को दिखाया है और उसके पीछे में एक रूम दिखा रहे हैं जहां वो रूम टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। ये फेक वीडियो, सीसीटीवी वीडियोस आप कैसे चला सकते हैं अपने चैनलों पे? और अगर ये सच्चाई है कि भाई अगर रूम टूटा हुआ था तो भाई वो पहले से काम चल रहा था, तो आपका नैरेटिव अपने आप में ही ये पॉलिटिकल होता है। मैं बोलना चाहता हूं, आज एक महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने सिर्फ एक लौटी महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होने का साहस मानव जी, मानव जी, मानव जी थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। मानव जी, कब तक आप आकर 1 मिनट, मानव जी 1 मिनट रुक जाइएगा। मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ और आपको आरोप लगाना बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको आरोप लगाना बहुत अच्छा लग रहा होगा। मानव जी पहले सुनिएगा, आपको आरोप लगाना बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आपसे सवाल पूछ लूं तो आपको ये नैरेटिव लगने लगता है। नहीं, आपसे सवाल पूछ लूं तो आपको नैरेटिव लगने लगता है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, अच्छा 1 मिनट, अच्छा ये बंदा जो खड़ा है अभी आपके टीवी चैनल पे, उसके पीछे में रूम टूटा हुआ है। एक सवाल तो सुन मतलब क्या है? लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए मानव जायसवाल जी, सवाल सुन लीजिए। थोड़ी आवाज मुझे आपकी कम करवानी पड़ेगी क्योंकि आप सवाल नहीं सुनते हैं। सवाल सुन लीजिए, आपके सारे सवाल चलिए मैं मान लूंगी। अच्छा जवाब दीजिए मुझे कि यहाँ पर जो पीड़िता के माँ बाप हैं उन्हें 3 घंटे इंतजार किसने करवाया? या आपकी पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की थी क्या? या ये जो FIR तेरी होने में टाइम लगा, ये क्यों लगा आपको पता है क्या? या संदीप घोष को आपने पहले पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? हो गया। अब मैं तीनों के सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूँ। जब पीड़िता के परिवार वाले वहां पहुंचे तो पीड़िता के कोलीग, उनके दोस्त भी उनके माता पिता के साथ थे। उनके लिए एक बहुत ही जघन्य अपराध को इमीडिएटली उनके सामने साझा करना, ये किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटी का दरवाजा नहीं खटखटाता है। तो इस संवेदनशील विषय को थोड़ा समय देना चाहिए। वो आपको आज नहीं होगा क्योंकि आपके अगर भगवान न करे किसी की आपातकालीन मृत्यु हो जाए तो आप तो पूरे परिवार को बुला के बोल देंगे, अरे आओ तुम्हारा बेटा का मृत्यु हो गया है, आओ तुमको मिला देती हूँ मैं। ये करती है क्या? नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको पता है, आपको पता है सर वो परिवार वाले हैं, उस बिटिया के दोस्त उस परिवार वाले के साथ थे, उनके माता पिता के साथ थे। पिताजी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मानव जायसवाल जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से जो गलतियां हुई है ना उन पर पर्दा नहीं डलेगा। मानव जायसवाल जी सुनिए। अरे रुक जाइए सर, आप सरकार में आप ही थोड़ी ना आरोप लगाते रहेंगे। मैं सुनूंगी आपको, लेकिन आप तो सिर्फ आरोपों की बौछार करते जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी भी तय करिएगा कि नहीं करिएगा। आवाज थोड़ी कम करिए मानव जायसवाल जी की, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी सर मैं आपसे। आप चीखते रहेंगे और अपना नैरेटिव सेट करते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अरे पीड़ित परिवार को क्या जानने की जानने का बिल्कुल हक नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है? हद करते हैं सर आप। पीड़ित परिवार से हमने बात की है, बताइए तो आपका कितने नेता लोग जाकर उनसे मिले, बताइए जरा। आपने सुना पीड़ित परिवार को? 1 मिनट मानव जी, आपने सुना पीड़ित परिवार को? उनके फादर क्या कह रहे हैं? उनके फादर ये कह रहे हैं कि हमें संवेदनहीनता से फोन किया। बाद में लिखेगा ऐसे। अरे योगी जी मिला है किसी से? बुलडोजर बाबा जो बीएसपी में जिस बेटी के साथ राधिका खेड़ा जी के पास जा रही हूँ। आवाज थोड़ी कम करिए मानव जायसवाल जी की, मुझ तक वैसे ही आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी कम करिए। रुक जाइए प्लीज। अब मानव जायसवाल जी पहले सुनना सीख लीजिए, पीड़ित परिवार को सुन लीजिए एक बार, पीड़ित पिता को सुन लीजिए एक बार। जो ये कह रहे हैं 2 फोन आते हैं और दोनों फोनों में अलग अलग बयान दिए जाते हैं, कोई ये नहीं बताता कि बेटी के साथ क्या हुआ है। राधिका खेड़ा जी, कब मिलेगा पीड़िता को इंसाफ? सवाल ये है। प्राची जी ये बात तो निश्चित है कि पीड़िता की फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो बेटी आज हमारे बीच नहीं है। और देखिए ना, जो लोग भगवान के हाथ माने जाते हैं धरती पर, जो हमें जीवन दान देते हैं, आज वो अपने जीवन के लिए सड़कों पर उतर के आए हैं। वो डॉक्टर आज सड़कों पे बैठे हैं पूरे देश में न्याय मांगने के लिए। इससे ज्यादा
हम लोगों के लिए धिक्कार की बात नहीं हो सकती, किसी भी सरकार के लिए। और वो सिर्फ एक महिला की वजह से जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये लगातार यहाँ पे बोले जा रहे हैं इनको ये नहीं किया, इनको वो नहीं किया। आपने कहीं पे भी ऐसा देखा है कि कोई प्रिंसिपल जो इतने घंटों तक FIR दर्ज नहीं कराता, लीपापोती करने की कोशिश करता है, उसके बाद उस आदमी को एक बेहतर अस्पताल में भेज दिया जाता है? और ये छोड़िए, पहले भी जब वो भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा जाता है तो उसको मुर्शिदाबाद बेच के कुछ महीनों में वापस बुला लिया जाता है। उस पर्टिकुलर कॉलेज में जब किसी और आदमी को प्रिंसिपल बनाया जाता है, महज 2 घंटे के अंदर यही आदमी उसका वापस ट्रांसफर करा लेता है। और सब छोड़िए, इस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। इस प्रदेश की होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और ये आदमी जो इस समय इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उसको हेल्थ मंत्रालय के अंदर OSD बना दिया जाता है। ये भद्दा मजाक कर रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं मिसाल तय हो रही है, हम परिवार के साथ खड़े हैं। और एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमेशा से वो चेंजिंग रूम वहां पे महिलाओं के लिए बनाया जाए, उसके लिए बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे और ये प्रिंसिपल भूख हड़ताल पे बैठे बच्चों से मिलने तक नहीं गया था। वो कौन है जो बार बार इसको प्रोटेक्ट करता है? और ऐसी क्या फाइल और ऐसी क्या तार है उसकी ममता बनर्जी की उसके हाथ में, जो ममता बनर्जी उसको लगातार प्रोटेक्ट करती है और अपनी बेटी को न्याय नहीं देती? क्यों उसको ऑफ ड्यूटी नहीं किया गया? क्यों उसको बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है TMC से कि चलिए हम मानते हैं वो सही नहीं है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको ऑफ ड्यूटी क्यों नहीं किया गया? उसको OSD क्यों बनाया गया है मिनिस्ट्री में? शर्मनाक हालात कर दिए आपने, शर्मसार कर रहे हैं आप। व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए। क्या कर दिया है? व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित है। अब एक मिनट, व्हाट्सएप लेकर चलिए, OSD बना दिया गया। बात कर रही हूँ, आइडिया ही नहीं है। प्रवक्ता बना के रखे। मैं एक बात आप लोगों को बोल दूं, मैं एक आप लोगों को बोल दूं, एक मिनट, इनकी आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिए, दोनों की एक बार डाउन कर दीजिए। सर सुनिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे आप लोगों की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं जितना सुन पा रही हूँ उतना ही आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई किसी के खिलाफ भाषा की मर्यादा को नहीं लांघेगा और कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। मानव जायसवाल जी, छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए नैरेटिव को और छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए कि CBI क्या कर रही है, BJP क्या कह रही है। एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, जिस हॉस्पिटल में एक बच्ची की मौत हो जाती है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मान लेती हूँ 1 मिनट के लिए, उस प्रिंसिपल को जो इस्तीफा देता है 4 घंटे के अंदर अंदर दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दी जाती है? बड़ा सिंपल और पॉइंटेड सवाल है, जवाब चाहूंगी पॉइंटेड ही दीजिएगा, बिना इधर उधर गोल गोल घुमाए। देखिए, पहली बात, जो भी हुआ है वो गलत है और उसका संज्ञान लिया है और ममता बनर्जी पर्सनली इसके ऊपर संज्ञान भी लेंगी और जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने भी उसको ट्रांसफर ऑर्डर्स दिए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ये उन्होंने पहले भी बोल दिया है, फिर से मैं आपके बारे में दोहरा देता हूँ। लेकिन जब राधिका जी बोलती है कि उसको OSD बना दिया गया, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये लोग चैनल के थ्रू बात करके आते हैं ना, तो इनको बोलिए व्हाट्सएप चैनल पे जब डिबेट में आए, इस तरीके से इंडिया TV वाले डिबेट में आके इंडिया TV को बदनाम ना करें, वो तो जो बोल देंगे, इनका तो यही काम है। और मैं प्राची जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने अभी एक वीडियो शेयर किया जहाँ संजय राय को दिखाया जाता है कि वो एक पोजीशन में CCTV फुटेज में, जहाँ एक दरवाजा है जो टूटा हुआ है, वो कौन सा सीन है? ये मतलब ये है कि भाई जो रूम की कार्रवाई, जो रूम का तोड़ा बतोड़ भाग चल रहा था, सर इतने गौर से, या फिर ये वीडियो फेक है? मानव जी थोड़ा सुन लो। अच्छा रुक जाइए, मुझसे, अरे रुक जाइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए ना। सर इतने गौर से अगर संजय रॉय का वीडियो आप पहले देख लेते ना और इतने गौर से इन बारीकियों पर अगर आप काम कर लेते ना, तो आज 16वां दिन ना होता और यहाँ वी वांट जस्टिस के नारे ना लग रहे होते, यहाँ 7000 की मौत ना आई होती और प्रोटेक्शन ना सर और क्राइम सीन डिस्ट्रॉय ना होता। अच्छा सुनिए, आपने कहा कि संदीप घोष, आपने कहा कोई फेक वीडियो नहीं है, आप लोग, सर रुकिए एक मिनट रुकिए, मानव जायसवाल जी, आप लोग इस तरफ ध्यान देते होंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता है ना,
शायद आपको नहीं पता है मानव जायसवाल जी कि हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। सरकारें अगर अपनी जिम्मेदारी समझती तो शायद आज एक बच्ची को इंसाफ मिल गया होता। तो आप हमारी जिम्मेदारियों पर आप सवाल खड़े मत करिएगा। आप हमारी जिम्मेदारियों पर सवाल मत खड़े करिएगा। सवाल रहने दीजिए सर, आपके पास मेरे सवालों का जवाब है नहीं। संदीप घोष का ट्रांसफर किसने किया आपको ये पता है नहीं, और आप आएंगे हमारी जिम्मेदारी तय करने के लिए। इतनी संवेदनहीनता। आइए अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जी, आवाज कम कर दीजिए इनकी। अंबर जैदी जी, बहुत आसान है मानव जायसवाल जी ये नैरेटिव चलाना, बहुत आसान है पर्सनल कमेंट करना। या आइए ना जरा बात करिए ना इनसे, डॉक्टर से। कितनी बार आए इन डॉक्टर से मिलने के लिए आप? बिल्कुल प्राची, देखिए नैरेटिव। अरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना। संदीप घोष, एक मिनट अमर जी, संदीप घोष को 4 घंटे बाद प्रमोशन मिला, कितना वक्त लगेगा आप लोगों को ये बताने में? कितना वक्त लगेगा आप लोगों को ये बताने में कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ट्रांसफर किया उसका 4 घंटे बाद? बेटी को न्याय चाहते हैं, उसके लिए हम अरे कब संदीप घोष को किसने ट्रांसफर किया ये बताने में आपको कितना समय लगेगा? या 7,000 लोग कैसे आ गए ये बताने में आपको कितना समय लगेगा? बस मुद्दा भटकाते रहिए, आवाज कम करिए उनकी। आइए अब जरा अंबर जैदी जी, मानव जायसवाल जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मानव जायसवाल जी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कहीं तो अवार्ड दे दिया जाए उनकी पुलिस को। बिल्कुल प्राची, इसीलिए इनको बधाई देने के लिए आपके पीछे जो 7,000 की भीड़ इकट्ठी हुई है ना, इनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए और इनको मुबारकबाद देने के लिए लोग आए हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का इस तरह से रेप होता है, मर्डर होता है, आप उसके माँ बाप से उसको मिलने नहीं देते हैं, FIR दर्ज नहीं होती है, मामले को भटकाने के सबूतों को हटाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर बैठकर जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं आप उनको बताते हैं कि आप एजेंडाधारी हैं। आप किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रही हैं। आपके सामने इतने सारे सवाल हैं और राज्य की सत्ता आपके हाथ में है, तो जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर हो वहां या कोई भी वहां पर जो भी वहां का नागरिक है उस राज्य का, कौन जिम्मेदारी लेगा? मुख्यमंत्री आपकी महिला है, आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया और आप बोल रहे हैं कि किसने किया, आप बताएंगे नहीं, आपको कुछ पता नहीं और आप बोल रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। ये प्रेरणा है एक बेटी। आपके सवालों में आपके जो भी आपने वक्तव्य दिया है उससे पूरी तरह से आपको लग रहा है कि आप कितने ज्यादा संवेदनहीन है महिलाओं को लेकर। ये बात सिर्फ आज की नहीं है, जैसे आप वेस्ट बंगाल का इतिहास देखें, महिलाओं को लेकर जो हिंसा रही है लगातार, अब जिस तरह से आप आरोपियों को बचाते हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं, तो आपकी बेशर्मी टीवी पे भी आज भी नजर आ रही है। कहीं पे अगर एक हद समाप्त होती है बेशर्मी की, लेकिन आपकी पार्टी ने जो हद करी हुई है ना, मुझे लगता है कि ये आज उस कॉफिन में एक कील का काम करेगा, क्योंकि जो आज कुर्बानी इस बेटी की हुई है ये रायगा नहीं जाएगी। और इस तरह की प्राची, इस तरह के इंसिडेंट्स की जरूरत नहीं है। हर बेटी को, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई वो जर्नलिस्ट हो, हर एक लड़की का, हर एक महिला का अधिकार है कि उसको सुरक्षा दी जाए। वो आज एक लड़की का, हर एक लड़की का सवाल है। यहाँ अभया की तस्वीर है जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन यकीन करिए हर लड़की उस पे झांक रही है और ये महसूस कर रही है कि कल अभया थी, आज हम में से कोई भी हो सकता है। नेहा जी, सवाल मेरा आपसे ये है जो मैं स्पष्ट पूछ रही थी। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई, एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद उसके इंसाफ में डिले पर डिले हुआ जा रहा है। जिम्मेदार मानेंगे नहीं मानेंगे सरकार को? देखिए प्राची जी, हमने पहले ही कहा कि हमारी पूरी संवेदनशीलता है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार, ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की पहले भी घटना हो रही है। और प्रतिदिन, मैंने कहा ना, प्रतिदिन 20 मिनट पे एक रेप की घटना हो रही है, वो भी जघन्य अपराध है। कुछ घटनाएं जो सबके सामने होती है वो बड़ी घटना बड़ा रूप ले लेती है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं जो प्रतिदिन हो रही है, उस पर तब उस पर मुद्दा तो ये भी है ना प्राची जी, मुद्दा तो IIT BHU का भी इतनी ही तरीके से उठाना चाहिए था आपको, और पूरे चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठी हुई है जयदी जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा किया। आपको पता नहीं है, ये शायद जानती नहीं कि आदरणीय डिम्पल यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी ने इस मुद्दे को उठाया, सभी ने अपनी बात कही। लेकिन इस तरह से किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपकी हिम्मत।
मैंने ना बहुत स्पष्ट सवाल पूछा था आपसे, मैंने बहुत स्पष्ट सवाल पूछा था आपसे। आप मुझे ये बताइए, अगर कहीं पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, कोई भी राज्य है, कोई भी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरी तरह से सरकारें होती हैं। मैं कह तो रही हूँ कि इस पे त्वरित न्याय होना चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन हम हर उस घटना के प्रति न्याय मांग रहे हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी घटना हो, हर जगह न्याय मिलना चाहिए। नेहा जी, आप ये मान रही हैं और आपके नेता ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो काम किया है इस पूरे मामले में, वो बहुत सही काम किया है। 24 घंटे में ममता बनर्जी की सरकार ने ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे थे। नेहा जी, ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे थे अखिलेश यादव। सवाल ये है मेरा, यहाँ गलतियां नहीं दिखी आप लोगों को। राधिका खेड़ा जी, आखिरी कमेंट, राधिका खेड़ा जी, ये सवाल रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। राधिका खेड़ा जी, देखिए, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, पश्चिम बंगाल में आप लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आपकी सरकारें नहीं है। महाराष्ट्र में आपके खिलाफ विपक्ष धरने पर बैठा हुआ है, सवाल पूछ रहा है कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिकरण और राजनीतिक गिद्ध इस समय इंडी गठबंधन बना हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। बंगाल में घटना होती है, कोई नहीं बोलता। अयोध्या और कन्नौज में होती है, कोई नहीं बोलता। महाराष्ट्र में जब पुलिस वालों तक को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने डिले किया एफआईआर लिखने में, पॉक्सो एक्ट लगा दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया, एसआईटी गठित कर दी गई, तो ये उसके बाद अगर धरने पे बैठ रहे हैं तो ये शो करता है कितनी राजनीति हो रही है। और जब से मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने तेरा रेप, मेरा रेप, एक भी और इंडी गठबंधन के राज्य का रेप नहीं गिनवाया, वरना मैं भी हर प्रदेश के रेप गिनवा सकती थी यहाँ बैठ के। लेकिन मुद्दा यह है कि महिलाओं को सुरक्षा देनी है और बेटियां सुरक्षित रहे। जब तक इंडी गठबंधन अपने राजनीतिक गिद्धपन बंद नहीं करेगी तब तक और ऐसी घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि जो अपराधी है उनका डर खत्म होगा। राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इंश्योर करना है तस्वीरों के साथ अपराधी मैं तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें दिखा दें। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बस यही एक मांग है जो कोलकाता से उठ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इन तमाम तस्वीरों के साथ। और ये जस्टिस की मांग कब पूरी होगी, कब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा और ऐसी घटनाएं कब खत्म होंगी, ये सवाल सबसे बड़ा बन चुका है और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे आखिर संजय रॉय की क्या चीज सीबीआई के हाथ लगी है जिसकी धौंस वो दिखाया करता था।